उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाला चाबुक अब नूह के दंगाइयों पर चल गया है। जिस तरह से यूपी में उपद्रव और हिंसा करने वालों पर बुलडोजर से एक्शन होता है, उसी तरह से नूह के उपद्रवियों पर भी बुलडोजर एक्शन हो गया है। योगी मॉडल से क्राइम कंट्रोल का तरीका हरियाणा में भी अपनाया जा रहा है। आपको नूह में हुए बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि नूह में जो हिंसा भड़की उसके पीछे पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है। नूह में हिंसा के बाद स्थानीय लोग डिमांड कर रहे थे कि हिंसा करने वाले उपद्रवियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। लोग मांग कर रहे थे कि उपद्रवियों के खिलाफ योगी मॉडल की जरूरत है। एक बार सुनिए लोगों ने क्या कहा था, फिर बताता हूं कि आज क्या हुआ है। योगी जैसी सरकार हो तो कुछ सफलता मिल सके शायद हमको। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम कल मैं अपनी बता देता हूँ, वो ही सही है। अपनी मैं बता देता हूँ, कल जैसे मैं परसों जब वो लड़ाई हुई थी, मैं ऐसे देखने चला गया था, पर कुछ लोगों ने ना पता नहीं, मैं ऐसे बुनियाद से गया था, क्या मेरा ये क्लावा टारगेट किया था क्या नहीं किया था। यानी लोग कह रहे थे भैया योगी मॉडल लाना चाहिए हरियाणा में भी। अब लगता है कि प्रशासन को भी समझ आ रहा है कि उपद्रवियों के लिए योगी मॉडल ही सही है, क्योंकि नूह के तावड़ू में प्रशासन ने अवैध रोहिंग्याओं की झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया है। नूह के तावड़ू में प्रशासन ने अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की झुग्गियों को बुलडोजर से गिरा दिया। रोहिंग्याओं ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर झुग्गियां बना ली थी। इस दौरान बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस जवान मौजूद थे। ये रोहिंग्या असम से हरियाणा आकर नूह में बस गए थे। रोहिंग्या झुग्गियों पर बुलडोजर चलना एक मैसेज है कि अब हिंसा करने वालों का इसी तरह से इलाज किया जाएगा। यहाँ पे मुझे बुलडोजर आया हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का, तो यहाँ पर इस तरीके से झुग्गियों को ढाया गया। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण कर रखा है इस जमीन पर, जो कि हुड्डा का लैंड है और इसको लेके कई बार नोटिस सर्व किया जा चुका है। लेकिन यहाँ के लोगों की राय अलग है। इनका कहना है कि यहाँ पर हमें किसी तरह का नोटिस सर्व नहीं किया और यहाँ पर सरकार आई, प्रशासन यहाँ पर आया और उन्होंने यहाँ पर सीधा आके बुलडोजर जो है वो चलाना शुरू करा, अतिक्रमण हटाना शुरू किया। 2 बजे के करीब आए, बुलडोजर लेके आए, आके कुछ ना बस तोड़ते गए, एक तरफ से तोड़ते सारे तोड़ते गए। 1 मिनट का भी समय नहीं दी। अब आप लोगों को क्या बोला गया, यहाँ से जाने के लिए बोला गया है? हाँ, यह खाली करने के लिए बोला गया। उन्होंने बोला कि यह पूरा कंप्लीट खाली कर दो। कल तोड़ फोड़ के गए, बोला इधर रुकना ही नहीं है आप लोगों को, जो भी है आपका जल्दी उठाओ और यहाँ से जाओ। तो यहाँ के जो लोग हैं इनका कहना है कि करीब 30 से 40 झुग्गियाँ थी और उनको यहाँ पे गिराया गया है। कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया, ऐसा कहना है यहाँ पे। लेकिन पुलिस को का एक अलग वर्जन है। पुलिस कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमान है उनकी एक बस्ती है, जो यहाँ पे बस्ती है, जो यहाँ पे लोग बसे हुए हैं इस तरीके से अवैध कॉलोनियों में, और जो हिंसा हुई है उसमें भी पुलिस की जो जांच निकल रही है उसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ रोहिंग्याओं ने भी उस हिंसा के अंदर भाग लिया था, वहाँ पर हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, वहाँ पर आगजनी करने की कोशिश की थी। फिलहाल जो हुड्डा कहना है कि उनकी रूटीन कार्रवाई है, क्योंकि उनका जो अतिक्रमण है, उनका लैंड है, उसको खाली करवाया जा रहा है। नूह के तावड़ू में बुलडोजर एक्शन के पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली वजह तो यह है कि यहां पर अवैध रोहिंग्याओं ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। दूसरी वजह यह है कि इन पर नूह हिंसा में शामिल होने का आरोप भी है। आप देखिए कि तावड़ू में रोहिंग्या 4 साल से रह रहे थे। 1 एकड़ जमीन पर 250 झुग्गियां बनी हुई थी। इन झुग्गियों में 250 परिवार रह रहे थे। ये सभी कबाड़ का काम करते हैं। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कुछ सुराग मिले। सूत्रों का कहना है कि कई रोहिंग्या युवक पथराव में शामिल थे। हरियाणा के सीएम खट्टर साहब ने भी कहा था कि नूह हिंसा में कुछ बाहरी लोगों के शामिल होने की भी आशंका है, और अब जांच में यह बात सामने आ रही है कि असम के रोहिंग्या भी हिंसा में शामिल हो सकते हैं या हुए थे, ये सोर्सेस कह रहे हैं। हरियाणा सरकार अब हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति भी अटैच करके नुकसान की भरपाई करने वाली। सुनिए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज क्या कह रहे हैं। हमारा करूँ अगर महंगाई प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं तो उसकी कीमत उनसे वसूल की जाती है, वो कानून हम लागू करते हैं। उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के साथ ही हरियाणा सरकार अब सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी नकेल कस रही है, क्योंकि हिंसा भड़काने में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया था। भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट मामले में 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इनमें से 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। हिंसा वाले दिन 3 सोशल मीडिया अकाउंट से भड़काऊ पोस्ट हुए थे। शाहिद नाम के अकाउंट से 5 पोस्ट किए गए। आदिल नाम के शख्स के अकाउंट से 1 पोस्ट हुआ था। शायर गुरु घंटाल नाम के अकाउंट से 2 पोस्ट किए गए। बिट्टू बजरंगी के खिलाफ फरीदाबाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई।
इन सभी पर धारा 153, 153A, 295, 504 और 292 के तहत एफआईआर हुई है। पुलिस सोशल मीडिया पर लगभग 2300 वीडियो की जांच कर रही है। नूह में हिंसा भड़काने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान से भी ऑपरेट हो रहे थे कहा जा रहा है। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है और जांच में पता चला है कि नूह हिंसा के दौरान एहसान मेवाती पाकिस्तानी नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए। यह उसी अकाउंट की तस्वीर है। जांच के मुताबिक एहसान मेवाती पाकिस्तान के सोशल मीडिया के भड़काऊ वीडियो 31 अगस्त शाम 5 बजे नूह में वायरल थे। यह वही समय था जब हिंसा भड़क चुकी थी। एहसान मेवाती पाकिस्तानी के यूट्यूब चैनल पर 80,000 सब्सक्राइबर हैं। 273 वीडियो अपलोड किए गए। ज्यादातर वीडियो मेवाती मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं। पुलिस के पास एहसान मेवाती पाकिस्तानी के लोकेशन भी है। वो पाकिस्तान में कहां से वीडियो अपलोड कर रहा था, यह सारी जानकारी पुलिस के पास है। एहसान मेवाती पाकिस्तान एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर रहा था। 27 जुलाई को एहसान मेवाती ने सरगोधा में भड़काऊ वीडियो रिकॉर्ड किया था। 1 अगस्त को एहसान मेवाती लाहौर पहुंचा और वहां से एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। एहसान मेवाती के पास 2 मोबाइल फोन हैं जिससे उसने भड़काऊ वीडियो रिकॉर्ड किए थे। हरियाणा सरकार अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का मॉडल फॉलो करती दिख रही है। यूपी में सीएम योगी ने गुंडों, बदमाशों और माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करने की खुली छूट दी। जो भी माफिया बदमाश जनता को परेशान करता है, सरकारी जमीन पर कब्जा करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है। आज ही प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गों की जमीन पर बुलडोजर चला है। करेली में अतीक के गुर्गों की जमीन पर बने निर्माण को बुलडोजर से सपाट कर दिया गया। इसी जमीन को लेकर अतीक के बेटे अली पर केस भी दर्ज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ही एक इंटरव्यू में अपने क्राइम कंट्रोल के तरीकों पर बात भी की थी। सीएम योगी ने कहा था कि जो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, हिंसा करेगा, उसकी आरती तो नहीं ना उतारेंगे। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे, कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों जरूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था। उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बीजेपी को प्राप्त जनादेश इस सख्ती की ओर लगातार इशारा करती है, आम पब्लिक के सेंटिमेंट को इसके साथ जोड़ती है। 19 से 20% आबादी हो या 100% आबादी, कानून का राज सबके हित में है और वही समृद्धि का मार्ग भी आगे बढ़ाएगी। योगी आदित्यनाथ ताल ठोक कर बोलते हैं बॉस कि जो कानून का पालन कर रहा है, देश हित में सोच रहा है, उसके लिए सब अच्छा है, और जो गलत काम कर रहा है उसकी आरती तो नहीं उतारेंगे, चाहे तुम जिसको जितना चिल्लाना है चिल्ला लो।